वेलकम टू डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम एनालिसिस। प्रीवियस सेशंस तक हम स्टैक की कुछ एप्लीकेशंस को डिस्कस कर रहे हैं कि एक्चुअली प्रीफिक्स पोस्टफिक्स क्या चीज़ है और वो किस तरह से स्टैक एप्लीकेशन को इस्तेमाल करके इवैल्यूएशन कर रहा होता है, कंप्यूटर मेमोरी को यूटिलाइज कर रहा होता है। इसी तरह हमारे पास स्टैक की एक एप्लीकेशन है जिसको हम टावर ऑफ एनॉय कहते हैं। ये एक पजल्स गेम है जो मुमकिन है कि आपने बचपन में खेला हुआ हो या आपने कभी देखा हो। इसके अंदर कुछ रूल्स हैं। इस रूल्स सब पे जाने से पहले सबसे पहले हम गेम को फिजिकली देख लेते हैं कि एक्चुअली गेम्स के क्या हैं, फिजिकली इसकी अपीयरेंस क्या है। तो वेयर वी हैव 3 रॉड्स एंड n डिस्क, 3 रॉड्स होंगे हमारे पास और n नंबर ऑफ डिस्क होंगे। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पजल इज टू मूव द इंटायर स्टैक टू अदर रॉड ओबेइंग द फॉलोइंग सिंपल रूल। तो हमें उन डिस्क को डिफरेंट पोल पर या रॉड्स पर मूव करना है और मूव करते वक्त हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। ख्याल में सबसे पहला जो रूल कहता है ओनली 1 डिस्क कैन बी मूव्ड एट अ टाइम, एक ही डिस्क एक दफा में मूव होगा। ईच मूव कंसिस्ट ऑफ टेकिंग द अपर डिस्क फ्रॉम वन ऑफ द स्टैक एंड प्लेसिंग इट ऑन टॉप ऑफ अनदर स्टैक। ठीक है, उसके विच मीन दैट इज अ डिस्क कैन ओनली बी मूव इफ इट इज द अपर मोस्ट डिस्क ऑन द स्टैक। इन सिंपल वर्ड में कह सकता हूं नो डिस्क मे बी प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ द स्मॉलर डिस्क। यानी आप ये नहीं कह सकते कि एक छोटी डिस्क के ऊपर बड़ी डिस्क आ जाए, हमेशा बड़ी डिस्क के ऊपर ही छोटी डिस्क आएगी। ये मूवमेंट के दौरान की बात कर रहा हूं। और पहला रूल ये क्या कह रहा है कि एक वक्त में एक ही डिस्क को आप मूव कर सकते हैं। इसके बड़े आसान से स्टेप्स हैं, नेक्स्ट स्लाइड पर हमें बिल्कुल उसका ऑब्जेक्टिव समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली ये काम किस तरह से हो रहा है। तो सबसे पहले ये हमारे पास इनिशियल स्टेट है। इस गेम के सोल्यूशन पे जाने से पहले मैं बताता हूं कि इसका जो रूल है विद रिस्पेक्ट टू कितनी मूवमेंट हो सकती है वो है 2 की पावर n-1। 2 की पावर यहां पर n से मुराद ये नंबर ऑफ डिस्क। तो नंबर ऑफ डिस्क है हमारे पास 3, तो ये कितने हो गए 8। तो मैं कह सकता हूं 8 - 1, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 7। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास 3 डिस्क हो और हम उन 3 रूल्स को यूज करते हुए इसको सॉल्व करने जाएं इस पजल्स को, तो 7 मूवमेंट पॉसिबल है। कैसे? रूल नंबर 1 ये कहता था कि एक वक्त में एक ही डिस्क को मूव करना है। तो आप देखें कि एक वक्त में फर्स्ट स्टेप में एक डिस्क को मूव किया गया और सेकंड स्टेप में दूसरे डिस्क को मूव कर दिया गया। थर्ड राउंड के अंदर हमने सेकंड रूल को फॉलो किया कि किसी भी स्मॉलर डिस्क के ऊपर अपर डिस्क यानी बिगर डिस्क नहीं आ सकती। तो आप देख रहे हैं कि सी वाले को मैंने बी पर लेकर गया तो बड़ी के ऊपर छोटी है, ना कि छोटी के ऊपर ऊपर। इसके बाद हमने इस ए वाली डिस्क को चौथे स्टेप पर सी पर मूव कर दिया। देन उसके बाद स्टेप नंबर 5 में इस छोटी डिस्क को दोबारा से हम ए पे लेकर आ गए, यानी इस स्टेज को बिल्कुल रिवर्स कर दिया। 6th स्टेप पर मैंने इस सेकंड स्मॉलर डिस्क को सी पर मूव किया और फाइनली 7th स्टेप पर मैंने सबसे स्मॉलर को यहां पर स्टेप कर लिया और इस तरह से 7th स्टेप पर हमारे पास फाइनली ये पजल रिजॉल्व हो गया। तो अगर आप इसको बगौर देखें तो यहां पर स्टैक की वही फॉर्म यूज हुए हैं कि जो चीज पहले इन हो रही है उसी को पहले आउट किया जा रहा है। यही वजह है कि इसको हम स्टैक एप्लीकेशन कह रहे होते हैं और ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले एप्लीकेशन सवालात में से एक है कि एक्चुअली स्टैक के एप्लीकेशंस में टावर ऑफ एनॉय का क्या कॉन्सेप्ट है, हम इसे क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, स्टैक की एप्लीकेशन हमें क्यों कह रहे हैं, और साथ ही साथ जो इसके नंबर ऑफ मूवमेंट है वो 2n-1 से क्या मुराद है। जैसे कि मैंने बताया कि जो भी नंबर ऑफ डिस्क की वैल्यू होगी वो 2 की पावर n-1 के साथ हमें ये बात शो करेगी कि इसके इतने मूवमेंट कम से कम हो सकते हैं इस बाय यूजिंग दोज स्टेप विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द प्रीवियस स्लाइड। तो अगर हम उन स्टेप्स को यूज कर रहे हैं जो प्रीवियसली रूल में बताए गए हैं तो ये 7 स्टेप से पहले हरगिज नहीं हो सकते।